नमस्कार, रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हो रही थी। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। दीपावली पर्व के चलते बाजार हुए गुलजार, सजी रही मिठाइयों और फूलों की दुकानें। दीपावली पर्व की पूर्व संध्या पर पुलिस द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। संजय गांधी अस्पताल के स्टाफ ने दिखाई मानवता। सुहागी पहाड़ के घायल मरीजों को बांटी मिठाइयां, बच्चों को दिए पटाखे। और करंट में फंसने से बंदर के बच्चे की मौत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। दीपावली आज लक्ष्मी पूजा के साथ लोग समृद्धि की करेंगे कामना। छोड़े जाएंगे पटाखे, जगमग होगा हर घर, दिए जलाकर शुरू होगी दीपावली की शुरुआत। हर घर होगा रोशन, तैयारी में लगे लोग। दीपावली का त्योहार घरों में आज सुख समृद्धि की कामना को लेकर मनाया जाएगा। इस साल भी त्योहार को मनाने के लिए लोगों ने व्यापक तैयारियां की। आज शाम ढलते ही हर घर आंगन में दीप जलाए जाएंगे और पूजा पाठ होगी। इस दौरान आतिशबाजी भी होगी। इसके लिए एक दिन पहले ही बाजार में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए और भारी भीड़ नजर आई। शहर में कई स्थानों पर अस्थायी बाजार भी त्योहारों के लिए लगाई गई, जहां पर देर रात तक लोगों की आवाजाही नजर आई। शुभ मुहूर्त पर पूजा करने के लिए एक दिन पहले ही लोगों ने सामग्री खरीद ली। आज दीपावली के दिन भी जमकर खरीदी होगी। घरों की साफ सफाई का कार्य सप्ताह भर पहले ही लोगों ने शुरू कर दिया था। अब घरों, दुकानों को लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक झालर से आकर्षक रूप से सजाया है। पूरा शहर ऐसा सजाया है जैसे वैवाहिक या अन्य कोई मांगलिक कार्यक्रम के दौरान सजाया जाता है। चारों ओर सिर्फ जगमगाहट ही नजर आ रही है। पिछले 2-3 दिनों से पूरा शहर शाम ढलते ही रोशनी से नहा जाता है। दीपावली के त्योहार में इस बार महंगाई की मार भी बाजारों में साफ नजर आ रही है। लोग साज सज्जा के साथ साथ अन्य सामान व पटाखे कम मात्रा में खरीद रहे हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम बिक्री हो रही है। ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः। दीपावली पर्व के चलते मिठाइयों की दुकान में उमड़ी ग्राहकों की भारी भीड़। दीपावली पर्व के चलते मिठाई की दुकानों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही दुकानों में भीड़ आने लगी, जो देर रात तक आती रही। आपको बता दें कि दीपावली में मिठाई की दुकानों में सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है, क्योंकि उस दिन सभी अपने सामर्थ्यवश मीठा खरीदते हैं और प्रसाद के रूप में बांटते हैं। मिठाई की दुकानों को लेकर पूर्व में भी खाद्य विभाग द्वारा चेकिंग की जा चुकी थी, लेकिन फिलहाल अभी इस बार दीपावली में खाद्य विभाग ने एक भी कार्यवाही नहीं की। बहरहाल रीवा वासियों ने जमकर मिठाई की खरीदारी की और दीपोत्सव मना रहे हैं। सुहागी पहाड़ में घायल हुए यात्रियों से संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक अपने स्टाफ के साथ मिलने पहुंचे और मिठाइयां बांटी। शुक्रवार को हुए भीषण हादसे में 35 लोगों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं जो अपने घर नहीं जा पा रहे। उन्हीं घायलों से मिलने आज संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक वार्ड पहुंचे और घायल मरीजों से मिलकर हालचाल लिया, साथ ही मिठाइयां बांटी। उन्होंने कहा कि विपत्ति कभी भी आ सकती है, लेकिन विपत्ति में मानव का धर्म है कि वह मदद करे। भले ही ये लोग दूसरी जगह से हैं, लेकिन यहाँ भी इनके भाई बहन ही हैं। उन्होंने मिठाई बांटी और हालचाल लिया, साथ ही बच्चों को पटाखे भी बांटे। क्या कहना है इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन का, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो खराब समय होता है वो किसी का वो कभी बता कर नहीं आता। हमारे यहाँ अभी 2 दिन पहले रात में सुहागी थाने में एक बहुत बड़ी बस दुर्घटना हुई थी, जिसमें 15 लोग जो है वो वहीं स्पॉट पर खत्म हो गए। और जो प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से सारे के सारे बाकी लोगों को हम ले आके यहाँ भर्ती किया गया। इस वजह से हम फिर उसके बाद कोई किसी की मौत को रोकने में सफल हुए। उसके बाद यहाँ भर्ती लोगों में से किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन वक्त खराब कभी बता के नहीं आता। बेचारे अपने सुदूर काम करते थे हैदराबाद में और अपनी छुट्टियों पर दिवाली मनाने के लिए घर जा रहे थे।
उनमें कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, कोई बिहार का रहने वाला है, कोई नेपाल के भी रहने वाले हैं। तो इस तरह के लोग जब यहाँ मुसीबत में पड़ गए, अब त्योहार तो अपने समय पर है, तो हम लोगों ने चिकित्सालय प्रशासन ने ये सोचा कि भाई इनके त्योहार पर इनको ये न लगे, किसी भी तरह का एहसास न हो कि हम अकेले सुदूर गांव में हैं, तो उनके अपने घर से दूर हैं ये एहसास न हो, इसलिए वहाँ के भाई बहन नहीं तो यहाँ के भाई बहन भारतीय तो है ही हैं। हमने ये फैसला किया कि हम लोग जो हैं उनके साथ दिवाली मनाएंगे। तो आज हमने उन लोगों को जाके मिठाइयाँ खिलाई हैं और बच्चा है उसको पटाखे दिए, फुलझड़ी दी, पटाखा तो नहीं, फुलझड़ी दी कि वो फुलझड़ी छोड़ी, शाम को बाहर ले आएंगे ताकि उनको अपनी एक खुशी, एक जो त्योहार की खुशी है उसका। तो उनमें से 2 लोग हैं जिनके फीवर में फ्रैक्चर है, किसी के टिबिया में है, तो उनका भी ऑपरेशन कराया जाएगा। एक मरीज जो सर्जरी आईसीयू में भर्ती है, उसका मैंडिबल फ्रैक्चर है, उसका भी ऑपरेशन कराएंगे। उनका सबका जब पूरा इलाज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही उनके घर भेजा जाएगा। और ये इलाज की कार्यवाही पूरे डॉक्टर्स पूरे तत्परता से कर रहे हैं। और जब मरीज आए थे उस टाइम पे भी तत्परता से लगे हुए थे। जो बचे थे कुछ लोग अपने परिजनों के साथ अपने अपने जाके गंतव्य स्थान पर वहाँ चले गए क्योंकि त्यौहार का समय है। और जो लोग नहीं गए उनको त्यौहार मनाने में कोई कमी नहीं रहे, उसके लिए अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो उनको मिठाई दे के त्यौहार मनाए इसलिए वो दिया जाए। और इस त्यौहार के समय में जनता से कुछ मेरी अपील है। एक तो ये है कि जब पटाखे चलाएं तो सावधानी से बरतें, नहीं हमारे, क्योंकि हम तो हर बार देखते हैं दीपावली के समय पे बहुत सारे लोग हाथ जला के कुछ करके यहाँ पे आते हैं। फिर भी ऐसी अनहोनी घटना होती है तो अस्पताल प्रबंधन ने उसके लिए भरपूर व्यवस्था की हुई है। समय पर अस्पताल पहुँचे बाकी चीज़ों के लिए। दीपावली त्योहार के दिन बंदर के बच्चे की करंट में फंसने से मौत हो गई। घटना खुटेही वार्ड क्रमांक 12 की है, जहां सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास जंगल से खाने की तलाश में आए बंदरों का एक समूह पहुंचा। बंदर उछल कूद कर रहे थे। उसी दौरान 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन लाइन में बंदर का बच्चा फंस गया। बड़े जोर का धमाका हुआ जिसे सुनकर आसपास के लोग बाहर आ गए। बंदर के गिरते ही बंदर के साथी उसके घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते सैकड़ों बंदर का हुजूम इकट्ठा हो गया जो काफी आक्रोशित लग रहा था। उन्होंने आसपास की चीजों को तोड़ना फोड़ना भी शुरू कर दिया, जिसका कोई चाहकर भी मदद नहीं कर पाया। काफी हंगामे के बाद भी जब बंदर का बच्चा नहीं उठा तो मायूस होकर बैठकर सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक बंदर इस आस में बैठे रहेंगे कि वह बच्चा उठ जाएगा। आखिरकार थक हार कर वापस चले गए। आपको बता दें कि इस मोहल्ले में कई ट्रांसफार्मर के पॉइंट बॉक्स खुले हैं जिनमें से अक्सर जानवर फंस जाते हैं। इसके अलावा आसपास बनी नालियां 5 फीट के करीब गहरी हैं जिनको ढका भी नहीं गया। इन नालियों में आए दिन वाहन चालक और बड़े बड़े जानवर गिरते रहते हैं जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से उठाया जाता है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा किसी दिन बड़ी घटना घट सकती है। दीपावली त्योहार में कमल के फूल से बाजार सज गए। दीपावली के दिन धन की देवी महालक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाने का रिवाज है, जिसको लेकर कोठी कंपाउंड स्थित बाजार में कमल के फूल पहले से ही दुकानदारों द्वारा मंगवा लिए गए थे। आज कमल के फूल 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक बिके। कमल के फूलों के अलावा भी विभिन्न प्रकार के फूलों से पूरा बाजार सजा हुआ है। वैसे ये मार्केट हमेशा फूलों की खुशबू से महकता रहता है। अगर आप कभी वेंकट भवन से घोड़ा चौराहे की ओर आएंगे तो ये मार्केट आपको जरूर देखेगा। दीपावली पर्व पर शहरवासियों ने जमकर फूल खरीदे और शाम को लक्ष्मी गणेश पूजन की तैयारियों में जुट गए। दीपावली पर्व की तैयारियों को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। दीपावली त्योहार में व्यवस्थाएं बनाने, यातायात सुचारू रूप से बरकरार रखने और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए बीती रात पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, बीके लाल सिंह, सभी थाना प्रभारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। कोर्ट परिसर के पीछे स्थित चाय की दुकान में बैठे असामाजिक तत्वों को पकड़कर समझाइश दी गई। साथ ही संदिग्ध जगहों पर भी दबिश दी गई। पूरी कार्यवाही को लेकर हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर से बात की। आज दीपावली के दिन भी पुलिस की अच्छी व्यवस्था देखी गई। लोगों को अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो, इसके लिए फोर्स लगाया गया है। यातायात सुचारू रूप से चले, लोग पार्किंग में अपने वाहन खड़ा करके और शॉपिंग आराम से कर सके, इसके लिए फोर्स लगाया गया है। और फोर्स को सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर में एक इंचार्ज बनाया गया है
इसमें ट्रैफिक की भी फोर्स जो है वो भी लगाए गए हैं ताकि चौराहों को अच्छे से चलाया जा सके और यातायात सही तरीके से जो है शहर में मूवमेंट कर सके। इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाई गई है और उस हिसाब से सेक्टर बनाए गए हैं और उन सभी सेक्टरों में पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है। सभी जो बड़े सेक्टर हैं उसमें एक राजपत्रित अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है ताकि व्यवस्था से चल सके, लोग अपने घरों से निकल करके दुकानों में बाजारों में अपनी शॉपिंग कर सके। आम आदमी में एक सुरक्षा की भावना हो, इसलिए भी पुलिस का जो है जगह जगह पर टिकट बना करके तैनात किए गए हैं। सर, कुछ जगह बच्चों का जो मामला था, सिगरेट के साथ में पीते उनको भी रोका टोका गया। इसी भ्रमण के दौरान कुछ जगह जो है व्यक्ति सार्वजनिक धूम्रपान करते पाए गए, उनको समझाइश दी गई। त्योहार का समय है, कार्रवाई नहीं की गई, उनको समझाया गया और भविष्य में ऐसी गलती न करने के लिए उनने क्षमा भी मांगी, जिन्हें हिदायत करके छोड़ा गया है। दुकानदारों को भी समझाया गया कि वो अपने सार्वजनिक स्थल में इस तरह का जो व्यवहार करते हैं, इस तरह का धूम्रपान करना है, वो कानूनी रूप से जो है अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए वो ऐसा करने से खुद बचें और दूसरों को भी प्रेरित करें। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गौशाला समिति द्वारा लक्ष्मण बाग में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। गौशाला समिति द्वारा लक्ष्मण बाग में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 1100 दीप प्रज्वलित किए गए। पूरे परिसर को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया। कार्यक्रम के दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, गौशाला समिति राजेश पांडे सहित तमाम वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। दीपोत्सव के बाद गायों का पूजन किया गया और प्रसाद खिलाया गया। उसके लिए तो शोध आपको ही करना पड़ेगा कि जो लोग इस पर मर्मज्ञ हैं, आप लोग, हम लोग तो ठीक है, प्रयास करेंगे कि इसका इतिहास किला से या कि कहीं से कुछ मिले तो, और उस दिन इसका एक बहुत ही बृहद रूप से स्थापना दिवस को हम मनाएंगे। तो निश्चित रूप से बाकी जो गतिविधियां चल रही हैं, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने बताया, शास्त्री जी ने भी बताया, और निरंतर आप देख रहे हैं कि संस्थान जो कभी एक बिल्कुल याददाश्त से हट गया था और लगभग खंडहर के रूप में ये परिसर परिवर्तित होने वाला था, लेकिन इसको नया रूप देने में जिस तरह के प्रयास आदरणीय राजेंद्र जी ने किया वो सब आपके सामने है। श्रद्धेय शास्त्री जी का जो ये एक नया प्रस्ताव आया है, उससे भी इस परिसर को एक गौरव प्रदान करने में वो दिन वास्तव में एक रोमांचकारी दिन होगा, जिस दिन इस तरह का उसका इस परिसर की स्थापना दिवस मनाना वास्तव में बहुत बड़ी एक कल्पना और प्रयास होगा, और उससे भी परिसर और इस पूरे संस्थान का
वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। इकतालीस बसों पर चालानी कार्रवाई, 1.5 लाख रुपए टैक्स बकाया का एक ट्रक जब्त। रीवा परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी द्वारा आज लगातार तीसरे दिन भी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा। आरटीओ मनीष त्रिपाठी के साथ मिलकर परिवहन सुरक्षा स्क्वाड प्रभारी अजय मार्को, परिवहन चेक पोस्ट हनुमाना प्रभारी आरबी सिंह सहित चेक पोस्ट चाक घाट पर आज जिले के कई जगह चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 41 यात्री बसों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते मौके पर ही 1,16,000 का राजस्व वसूल किया। इसके साथ ही रीवा सीधी मार्ग पर गुड़ के पास एक ट्रक जिस पर 1,57,000 रुपए का मध्य प्रदेश मोटरयान कर बकाया था, उसे जब्त कर थाना गुड़ में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया। आज की यह कार्रवाई रीवा प्रयागराज रोड स्थित चेक पोस्ट चाक घाट पर, रीवा हनुमाना सीधी, रीवा शहडोल और रीवा सतना रोड पर की गई। आज के अंक में बस इतना ही। रीवा 24 अब से अपील करता है कि दीपावली पर्व के दौरान बच्चों को सड़क में पटाखे फोड़ने से रोकें, क्योंकि पटाखों से कभी भी किसी को कोई बड़ी घटना हो सकती है। सड़क में पटाखे फोड़ने से बाइक सवारों की जान जा सकती है, साथ ही आपके बच्चों का भी जीवन खतरे में पड़ सकता है। अपनी देखरेख में ही बच्चों को पटाखे फोड़ने दें। और अब दीजिए इजाजत। रीति को नमस्कार।